वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि भूतानामीश्वरोऽपि सन् सन् प्रकृतिं प्रकृतं स्वामोपष्टम् भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य धर्मैर्भवति भारत ततं अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं तदात्मानं जाम्यहम् स्वयं परित्रणाय परित्रणाय साधूनां विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म धर्मसंस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः दीपत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे वन्दे जगत् जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रणाम सभी वैष्णवों को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम पिछली बार मोक्ष संन्यास योग पर चर्चा कर रहे थे। मोक्ष संन्यास योग में हम शरणागति वाले स्टेप की तरफ बढ़ गए हैं। शरणागति के बारे में भगवान बता रहे हैं वहां पर कि मनुष्य सब कर्म करता हुआ भी कैसे अपने शाश्वत अधिकारी पद को प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं यदि कर्मों को मुझे अर्पण कर देगा अर्जुन, मेरे प्राण हो जाएगा और मुझ में चित्त वाला हो जाएगा, तो तू जो है सभी कर्म करता हुआ भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा, यानी तेरा कल्याण हो जाएगा। तीन कंडीशन भगवान ने बताई। मुझको या सब सभी कर्मों को मेरे को अर्पण कर दे, मेरे पैण हो जा और मुझ में चित्त वाला हो जा। ये हम पढ़ चुके थे। फिर भगवान शरणागति वाली बात बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम मेरा भक्त है ना, इसलिए मैं तुझे ये सब बातें गोपनीय ज्ञान की बात बता रहा हूँ, शरणागति की बात। तो सर अपने कहाँ तक हो गए थे श्लोक पिछली बार? 11.63 तक हो चुके थे सर। तो 64 से पढ़े हैं भी है ना? 65 से है सर, मेरे ख्याल से 64 तक हो चुके थे, हाँ सर। 64। तो सर सर आगाज आप ही कीजिए, आज 65 श्लोक पढ़िए आप। यस सर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसी में। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मनवाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा अत्यंत प्रिय है। तो ये बात हमने पहले पढ़ी है कहीं? आइए, आपको किसी ध्यान हो तो किसी अध्याय में बातें आई है क्या एक दो बार पहले? 9.34। हाँ, और 11.55 है शायद सर। हाँ, साधन पंचक श्लोक 2 बार 11.55 और 9.34 में भी लगभग यही बात भगवान ने वहां पर पहले कही है। ये अत्यंत गोपनीय बात है। देखिए भगवान कह रहे हैं तू मेरा मित्र है ना, इसलिए मैं तुझे ये गोपनीय बात फिर से बता रहा हूँ। मन मना, मेरे में मन वाला हो जा। मम भक्त भक्तो, यानी मेरा भक्त हो जा। मध्यांजी, यानी मेरी पूजन कर, मेरा पूजन करने वाला बन जा। माम नमस्कुर, और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से क्या होगा? तू मुझे प्राप्त होगा अर्जुन। ये मैं तेरे सामने सत्य सत्य प्रतिज्ञा, यानी प्रतिज्ञा भगवान कर। कमिटमेंट कर रहे हैं अर्जुन के सामने कि मेरा एग्रीमेंट है, ऐसा करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। देखिए मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा। हमारा मन कहाँ लगता है? मन हमारा सामान्यतः कहाँ लगता है?
सांसारिक कामों में। जो मन हमारा किस में लगता है, जैसे अलग अलग व्यक्तियों का, आपका कहीं और मन लगता है, डॉक्टर साहब का कहीं और मन लगता है, महेंद्र जी सर का मन और कहीं लगता है, कहीं सबके अलग अलग मन लगता है ना, मेरा कहीं और मन लगता हो। तो मन हमारा सामान्यतः कहाँ लगता है? अपनी प्रिय वस्तुओं में जो हाँ, अच्छी लगती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे प्रिय हो हमारी, चाहे किसी का परिवार में हो सकता है, किसी का रिलेटिव में हो सकता है, पुत्र पुत्री में, पति पत्नी में, संपत्ति में, संसार में, कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ प्रियता होगी, जहाँ हमारा अटैचमेंट होगा, वहीं हमारा मन लगेगा। तो भगवान सीधी इनडायरेक्ट बात बता रहे हैं यहाँ पर, मुझ में मन वाला हो जा। अब मन वाला होने के लिए भगवान में प्रियता होनी पड़ेगी, है ना, भगवान में प्रियता होने पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है इसमें, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये हमारी अहमता होगी, बदलेगी ना, तभी भगवान में हम मन मना वाले होंगे। यानी भगवान में मन हमारा तभी लगेगा जब मैं सिर्फ भगवान का और भगवान मेरे, यानी मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सभी कहते ही हैं हम। और दूसरी बात है, और दूसरों ने कोई और कोई नहीं, आज से मेरा सिर्फ भगवान का ही रहेगा। तभी हम क्या है, भगवान में मन मना वाले बात होंगे। बाकी श्लोक पढ़ना सुनना अलग बात है, इसको रियल में लाने के लिए हमें क्या है, मैं भगवान का भगवान मेरे, इस प्रकार की हमारी अहमता पुष्ट करनी होगी हमको। तभी हम क्या है, हमारा जो भगवान में हमारा मन लग सकता है, भगवान में हमारी आसक्ति हो सकती है, भगवान हमें प्रिय लग सकते हैं। और जब भगवान हमें प्रिय लगेंगे, तो स्वतः ही हर दमे, हर समय, हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन होने लगेगा। फिर हमारे मन में चिंतन होगा तभी तो भगवान मन लगेगा। तो मन मना वाला बात तब होगा। तो स्वाभाविक प्रिय लगने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारी अहमता बदलनी है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति शिष्य बनता है किसी का, कोई व्यक्ति किसी का शिष्य बनता है, तो वो सबसे पहले अपनी अहमता बदलता है। वो कहता है मैं तो गुरु महाराज का ही हूँ, कहता है ना कि मैं तो साहब फला गुरु जी का शिष्य हूँ। जैसे किसी का विवाह हो जाता है, किसी कन्या का या किसी लड़के का, तो विवाह होने पर कन्या स्वतः ही अपनी अहमता बदल लेती है। विवाह के एक दिन बाद ही उससे पूछे भाई आप कौन हो, तो मैं उस मेरे ससुराल वहां पे उस परिवार की हूं मैं, बदल लेती है ना अपनी अहमता। वो सिर्फ फेरे खाने से अपनी अहमता बदल लेती है वो। तो बस उसे सिर्फ अहमताएं बदलनी है हमारे को। जो हमारा कई जन्म जन्मांतरों से हमारा जो मानीपना बैठा है ना मन में, कि मैं संसार का, रुपयों का, पैसों का, परिवार का, पति पत्नी, सब संबंध जो बैठे हुए हैं, अहमता बदलनी है बस एक बार से। तो मैं जैसे मैंने पिछली बार एक साथ आपकी कौन सी क्लास में कहा था, एक गति साधु के घर जो है कुछ गए थे, सन्यासी गए थे, कि ये किन के हैं, किन के हैं, ये पैसे किसके हैं, मकान किसका है, पशु जो किसके हैं, है ना, धन किसका है, ज्वेलरी किसके है। वो सब बोला भगवान का, ये मेरा कुछ है ही नहीं। फिर लास्ट में उसने कहा, जब घर में मंदिर में जब उसके ठाकुर जी बैठे थे, ठाकुर जी के विग्रह पर, ये किनके हैं? बोलो ये सिर्फ मेरे हैं, ये सिर्फ मेरे, बस और कोई है ही नहीं मेरा। तो ऐसी प्रियता होनी चाहिए भगवान में। तो जब हमारा क्या मनमाना वाली बात जब हमारी होती है इसमें, तो भगवान मेरे में भगवान का ये हमारा कंसेप्ट होगा, तभी भगवान में हमारा मन लगेगा। फिर दूसरी बात कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्यांजी माम नमस्कुरु, यानी दूसरा है इसमें जो है, मेरा पूजन करने वाला बन जा, मध्यांजी मेरी पूजन करने वाला बन जा। तो हम जब भगवान को हम मान लेंगे, मैं भगवान का भगवान मेरे, तो हम जो भी काम करेंगे वो किनका होगा फिर, वो किनका काम होगा फिर? भगवान का। भाई भगवान के हैं हम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो जो भी मैं काम करूंगा तो वो भगवान का ही काम होगा। भगवान का काम। उसके हर कर्म, चाहे दिखने में हमें संसारिक कर्म लगे, सब कर्म उसे क्या है, भगवान की सेवा के रूप में बदल जाएंगे वो सब कर्म। जैसे जैसे उसका भगवान से संबंधों प्रगाढ़ भाव चली जाएगी, तैसे तैसे उसका सेवा भाव जो है, उसके कर्म भगवान की पूजा में परिणित होते चले जाएंगे। यानी लौकिक कार्य भले ही करता रहेगा वो, लेकिन भाव क्या होगा, भगवान की पूजा का। तो इस प्रकार उसकी धीरे धीरे सभी कर्म भगवान के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरी पूजन करने वाला। फिर आता है इसमें, मुझे माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। देखिए, नमस्कार से तात्पर्य ये नहीं है हम किसी के सामने हम हाथ जोड़ दिया, झुक गए तो कोई नमस्कार हो गई। नमस्कार करते हैं जैसे साष्टांग करते हैं प्रणाम, पहली बात। तो जो जो भी उसका विधान हो, यानी वो जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं, जिसको साष्टांग कर रहे हैं, वो हमें अनुकूलता दे चाहे प्रतिकूलता दे, उसको सहर्ष स्वीकार करें हम। ये नहीं भाई जो उन्होंने मान लिया अनुकूलता है तो हम नमस्कार कर रहे हैं, और हमारे प्रति थोड़ा ही कुछ प्रतिकूलता है उनको से, तो हम नमस्कार करना भूल गए, उनको छोड़ दिया, उनकी बुराइयां करने लग गए, तो वो क्या है, सच्चे अर्थों में नमस्कार नहीं हुआ। नमस्कार या समर्पण वही है, जैसा भी विधान दे वो, अच्छा बुरा, उसको मंगलमय मानकर स्वीकार करें, तो वो होगा सच्चे अर्थों में हमारा नमस्कार। तो वही कृष्ण की कृपा है। और भगवान तो सबके सुहृदय हैं, वेल विशर हैं सबके, सबकी कृपा ही करते हैं भगवान, तो अहित की कृपा। तो भगवान की इस प्रकार प्रणाम करने पर, होने पर क्या है, फिर भगवान जो है, भगवान में हमारा मन लगने लग जाएगा, चिंतन होने लग जाएगा।
देखिए, भले हमारे जो भगवान द्वारा जो प्रदत्त परिस्थिति हमारे समझ में आए न आए, वो बात दूसरी है। पर देखा जाए तो वास्तव में भगवान का हर विधान कल्याणकारी ही है। इसमें कोई संदेह वाली बात होती नहीं बिल्कुल कभी भी। क्योंकि जो भी कुछ होता है वो हमारे कर्मों का फल नहीं, वे हमारे कर्मों का फल नहीं है, अपितु भगवान की कृपा के द्वारा हमारे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। ये माने हम, हमारे हित के लिए भगवान का भेजा हुआ विधान है। तो ये चार बात भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं अर्जुन, तू मेरा प्यारा है और मुझे ही प्राप्त होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो मेरा भक्त होने से, मेरे में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाले से होने से और मुझे नमस्कार करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। वस्तुतः हर जीव कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। जब जीवी भगवान से विमुख होकर धन, कुटुंब, शरीर आदि को अपने आदि मानने लगेगा, यानी विजातीय तत्वों को अपना मानने लग जाता है, तो फिर उसकी सांसारिक चीजों में क्या अटैचमेंट हो जाता है भगवान का, और भगवान से वो विमुख होने लग जाता है फिर। तो इस संबंध को, अभी इस भगवान को माने या संसार को माने, तो इस संबंध को मानने में अथवा न मानने में सभी जीव क्या स्वतंत्र हैं। सभी जीव स्वतंत्र हैं। अतः मनुष्य को इस माने हुए संबंध का, यानी जो हमने झूठा संबंध मान रखा है संसार का, माने हुए संबंध में निर्लिप्त होकर या इसको त्याग करके हमारा जो वास्तविक नित्य संबंध है भगवान से, उनके शरण में लग जाए हम, उनके शरण में चले जाए। तो ये भगवान बता रहे, ये जो बात है अर्जुन, ये मेरे ज्ञान का गुह्यतम अंश है। क्या अंश है? गुह्यतम अंश है। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करके उन्हीं के लिए कर्म करे, उसको जीवन जो है, जीवन का स्टाइल, जीवन जीने का तरीका इस प्रकार बनाना चाहिए कि उससे हमेशा भगवान का चिंतन होता रहे। यानी यदि मनुष्य जो भी अपने नैमित्तिक कर्म करे चाहे नित्य कर्म करे, सब कर्म उसके क्या है, भगवान कृष्ण को हो जाएंगे फिर। सभी कर्म किसको हो जाएंगे? भगवान कृष्ण के लिए। तो वो भगवान कृष्ण की फिर पूजा हो जाएगी, भगवान में स्वतः ही काम होगा, मन लगेगा, और वो अंतोतगत भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। ये भगवान ने यहाँ पर शरणागति की शुरुआत की है। क्या बात बताइए इसकी? तीन बातें। मेरे लिए मन वाला हो जा, मेरे लिए कर्म कर, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अहमता का भाव बदलना है इसमें, कि मैं भगवान का भगवान मेरे, बस, और कुछ नहीं। एक बात ही कर लेंगे तो उससे हमारी सब एक्टिविटी, जो भी कर्म करेंगे, जो भी हम क्रियाएं करेंगे, पदार्थों का अर्पण करेंगे, सब कुछ भगवान का हो जाएगा। क्योंकि मैं भगवान का हो गया तो मैं जो भी क्रिया करूंगा, जिन पदार्थों का उपयोग करूंगा, सब कुछ क्या हो गया? भगवान का हो गया, भगवान के लिए हो गए फिर वो। उससे सिर्फ, तो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर अपनी अहमता बदलना। जिस दिन हमारी अहमता बदल जाएगी ना, हम समझ जाएंगे हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। हम हमारे परिचय हो जाएगा हमारे अपने आप से कि मैं कौन हूँ वास्तव में, मैं वास्तव में कौन हूँ। तो वही हमारा क्या है, इस दिन शुरुआत है जीवन की। सही गति हमारी उसी दिन शुरू होगी फिर। तो ये बात भगवान ने यहाँ पर शुरुआत की है। आइए इसके बाद अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगला श्लोक कौन पे? महेंद्र जी सर है आज? हाँ सर, महेंद्र जी सर, आप पढ़े सर श्लोक नंबर 18.66। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही सर आज? जी जी सर जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे। देखिए, गीता का सार आ गया इसमें पूरा। भले ही जी आपने शुरू से आज तक गीता नहीं पढ़ी और ये एक श्लोक आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से, तो काफी कुछ बातें आ जाएंगी गीता की। इसमें सब सार समाहित है पूरा इसमें। ये वेल नोन श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं माँ शुचः, डर मत अर्जुन, चिंता मत कर। ये भगवान का देख कितना बड़ा कमिटमेंट है। सभी धर्मों का आश्रय छोड़ दे तू, और बस मेरी, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी भगवान गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ मेरी शरण में रहेगा अर्जुन, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो देखिए, भगवान कृष्ण के शरण में चला जाना या भगवान कृष्ण के शरणत हो जाना सभी साधनों का सार है। चाहे आप कर्म योग के पथिक हो, चाहे ज्ञान योग के पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग के पथिक, किसी भी मार्ग के पथिक हो आप, अंतोतगत्वा क्या है, भगवान के शरण में हो जाए बस आप। जो एक सत्ता है,
एक जो सत्ता है परम सत्ता, बस उसके अधीन हो जाए। उस अधीन तो है ही, हम मान लें इस बात को हम। तो ये क्या है, इसमें क्या है, देखिए भक्त को यहाँ पर शरणागत होने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। जैसे कोई विवाह के बाद, विवाह के बाद जो है स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने गोत्र को क्या है, पति के गोत्र में मिला लेती है ना। स्त्री का गोत्र क्या होता है, पति का। उससे पूछते हैं, साहब आप किनके हो, हम उस गोत्र के हैं। यही कहेगी बाद में ससुराल में, हमारे ससुराल का ये गोत्र है। तो उसने बस अपनी मिला लिया ना पूरा हर तरह, पति के घर में रह रही है वो। और ऐसे ही जो शरणागत भक्त है, वो शरीर को लेकर जो उसके जाति गोत्र नाम आदि सब है, उनको भगवान के चरणों में समर्पित कर दे वो, और निर्भय निशोक और निश्चित रहे और निशंक रहे फिर वो। यानी अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे भगवान के लिए वो। जो भी कुछ शरीर दिया है भगवान का, जो हमें योग्यता, संपन्नता, जो भगवान ने हमारी सामर्थ्य दी है, सब कुछ किसके, भगवान की है वो, ऐसा मान ले वो। तो यह भगवान कह रहे हैं, तू सभी धर्मों का आश्रय छोड़ दे और केवल मेरी शरण में आ जा। तो सभी धर्मों का आश्रय छोड़ने से क्या तात्पर्य है, बता सकते हैं आप? सभी धर्मों का आश्रय छोड़ने से क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? कि चारों तरफ की जो हमारे दिमाग में विचार हैं इधर उधर भागने के, कभी इधर कभी इधर, जी उनको सर। सबको कंक्लूड करके एक पॉइंट पर लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एकांत मतलब एक एक अव्यभिचार। एक एक का एक कांत को पकड़ लो। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, कर्तव्य कर्म हमारे जो हैं, कर्तव्य कर्म का स्वरूप से तो हम त्याग नहीं कर सकते। तो गीता नहीं मानती ठीक इसको। जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तो त्याग नहीं सकते हम, है ना। तो भगवान ने पहले शुरुआत में कहा था इस अध्याय के श्लोक में कि यज्ञ तप और दान कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, उनको तो जरूर करना चाहिए, है ना। कहा था ना भगवान ने दूसरी तीसरे श्लोक में, जब कर्मों संन्यास की और त्याग तप की जब बात चली थी, तो वहां कहा था कि यज्ञ दान और तप इन कर्मों को तो नहीं त्यागना चाहिए। और भगवान यहाँ कह रहे हैं सभी धर्मों का त्याग कर दे। आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ इसमें, कंफ्यूजन? वो कौन से श्लोक में था सर, इनका त्याग 18.6 नहीं में करना? छठवां श्लोक था वो। यज्ञ तप दान जो मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। कौन सा सर, दो दो 18वें पॉइंट अध्याय छह का छठवां श्लोक था, छठवां श्लोक था। 11वें अध्याय का? 18वें अध्याय का ही था। अच्छा। 18वें अध्याय का, 18वें अध्याय का छठवें। एक मिनट सर, एक मिनट है ना, एक मिनट प्लीज, थोड़ा है ना, आप होल्ड कीजिए। पांचवा श्लोक है। फोर्थ श्लोक है, फोर्थ। पांचवा पांचवा, फिफ्थ। हाँ पांचवा है। हाँ पांचवा है, पांचवा है। यज्ञ दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। बिल्कुल यही। उसी कर्म आशा।
हरे कृष्णा। हाँ, तो यज्ञ तप दान और जो कर्म है वो तो हम त्याग नहीं सकते उनको, वो क्या है, मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं, तो उनको तो हमें जरूर करने चाहिए। तो फिर भगवान का यहाँ जो कह रहे हैं सभी धर्मों का त्याग से क्या तात्पर्य है, तो संपूर्ण धर्मों अर्थात कर्मों को कृष्ण को अर्पण करना ही क्या है, यहाँ पर भगवान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म है हमारा। संपूर्ण कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें हम, यानी जो भी यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उन सभी कर्मों को, उन सभी पवित्र कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें, तो ये हमारे लिए संपूर्ण सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और यही संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। क्या है ये? यही संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। तो ये तात्पर्य है भगवान का यहाँ पर, यानी तुम जो भी कर्म कर रहे हो उनका आश्रय सिर्फ मेरे लिए करो, आप उन कर्मों को मेरे लिए करो, यानी केवल और केवल भगवान कृष्ण का आश्रय होना चाहिए। इसलिए कृष्ण का आश्रय लेने में अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत फिर नहीं रहती। यानी आपने भगवान कृष्ण का आश्रय ले लिया, सभी कर्मों को उनको अर्पण करने का निर्णय कर लिया, आश्रय ले लिया, तो फिर आपको और धर्मों के आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों का आश्रय छोड़ दे, यानी सिर्फ मेरे लिए कर्तव्य कर्म कर तू। ये बात है, समझिए इसको। कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, सभी धर्मों का आश्रय छुड़वा रहे हैं भगवान और वह भी करवा भी रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है, जो भी कर रहे हैं आप शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं उनको भगवान के लिए करें हम, यही क्या है, सभी धर्मों को आश्रय छोड़ने की यहाँ पर बात है। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था, तो अर्जुन के जब युद्ध करने के समय आप देखें, एक बार हुआ था बीच में, कर्ण के रथ का जो पहिया था वो पृथ्वी में धंस गया था। कर्ण जब रथ से उतरकर पहिया निकाल रहा था, तो युद्ध नीति के अनुसार और कर्ण के धर्म के दुहाई देने पर अर्जुन ने उस पर बाण चलाना रोक दिया था अर्जुन ने बाण चलाना, क्योंकि निशस्त्र पर प्रहार करना उचित नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम्हारे जैसे आतताई को तो किसी भी तरह मार देना धर्म ही है, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु को मारा था। तो ये क्या है, धर्म ही है, ये पाप नहीं है। अभी अभी 6 महारथियों ने मिलकर घेर कर अभिमन्यु को मार डाला। जो स्वयं के धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी, और अपना धर्म एकमात्र कृष्ण की आज्ञा पालन करना है ऐसा समझकर अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। यहां भी देखिए, आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। जो खुद धर्म का पालन नहीं कर रहा वो धर्म के पालन की दुहाई नहीं दे सकता, है ना। तो उस समय क्या है, जो भगवान की आज्ञा है, शास्त्राज्ञा है, वही धर्म है। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब हथियार चलाइए, आप अस्त्र चलाइए, क्योंकि मेरी आज्ञा है। तो वहां पर वो क्या हो गया, अर्जुन का धर्म हो गया, अर्जुन का धर्म हो गया। अब यदि अर्जुन यदि अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करता तो अर्जुन क्या भूल कर बैठता। अर्जुन के मन में क्या ये भारी संदेह था कि युद्ध करना श्रेष्ठ है। अर्जुन के मन में क्या संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है, या युद्ध करने में पाप लगेगा, या हम हारेंगे ये भी पता नहीं है, हम जीतेंगे ये पता नहीं है, ऐसा ना शुरू में। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस पचड़ी में तू क्यों पड़ता है अर्जुन, ये सारे निर्णय तू मेरे ऊपर छोड़ दे। यही तो सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात है। तुझे क्या करना है क्या नहीं करना मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू जो मैं कहता हूं वो कर। तो संपूर्ण साधनों का सार यहाँ पर क्या बताया है, सभी साधनों का सार यानी शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान के हम अनन्य शरण हो जाए बस। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता में अनन्य भक्ति की बहुत बड़ी महिमा कही है, कई जगह अनन्य भक्ति के बारे में बोला है। जैसे उन्होंने कहा उनकी दुरस्थ माया है, उनकी जो दुरस्थ माया से पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो उनके शरणागत हैं वे उसको पार पा सकते हैं, है ना। अनन्य चेता के लिए भगवान ने कहा 8.14 में, जो अनन्य चेता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, है ना। परम पुरुष की प्राप्ति ये सब अनन्य भक्ति से ही मिलती है। भगवान ने कहा मैं इनका योगक्षेम वहन करता हूँ मेरे भक्तों का, और मुझे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। मैं मेरे अनन्य भक्तों का शीघ्र उद्धार भी कर देता हूँ, भगवान ने कहा 12वें अध्याय में। फिर भगवान ने कहा गुणातीत हो जाना भी क्या अनन्य भक्ति है, 14वें अध्याय में कहा था गुरुत्रय विभाग में कि गुणातीत जो हो जाएंगे वो मेरी क्या अनन्य भक्ति है। तो यानी भगवान जो है हर अध्याय में, हर प्रकरण में एक ही बात कहते हैं, क्या, सभी गीता केवल मेरी शरण में हो जा, जैसा मैं कहूं वैसा कर, सब कुछ मेरे ऊपर डाल दे अर्जुन। तेरा मन बुद्धि आदि के द्वारा तू शरणागति स्वीकार नहीं करना है, तुझे केवल स्वयं को अपनी शरण में लेना है,
स्वयं को तू अपनी मेरी शरण में ले ले बस। तो स्वयं के शरण हो जाने से क्या होगा, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां भी भगवान की शरणागति में स्वतः ही चले जाती हैं, यानी अपने आप को भगवान के करने हवाले हम। ये भगवान यहाँ पर कह, फिर कह रहे भगवान, फिर मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर है ना, सब धर्म पे मामे हेम तो सर पापे भ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका तात्पर्य है कि केवल मेरी शरण में होने पर भी यदि तुम्हारे भावों में अर्जुन, तुम्हारे कर्मों में कहीं, तुम्हारी वृत्तियों में, तुम्हारे आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए तुम्हारे फर्क कोई नहीं पड़ रहा आचरण में, लेकिन मेरे शरण आप, तो भी मैं क्या है, तुम चिंता भय मत करो। अब उन सब में कोई कमी है तो उसको दूर करना मेरा काम है। तुम्हारा काम बस निर्भय होकर, निशंक होकर केवल मेरी शरण में पड़े रहना है। परंतु यदि यदि तुम्हारे में भय है, थोड़ा सा चिंता है, वहम है, संदेह है, ये दोष आ जाएंगे, है ना, तो वे शरणागति में फिर बाधक हो जाएंगे। फिर फिर भार तेरे पर ही आ जाएगा, तेरा फिर क्या है, मेरे पर नहीं आएगा। और अपने पर यदि कोई अपना भार लें तो वो क्या है, फिर शरणागति पर कलंक है वो। शरणागति पर क्या है वो, कलंक। तो भगवान कहना चाह रहे हैं, एक बार तू मेरे शरण में आ जाएगा तो तेरे में कोई भावों में प्रवृत्ति कमी बेसी कुछ है, उसकी चिंता तू मत कर, उसको मेरे पर डाल दे। तू खुद चिंता करेगा तो इसका मतलब तू मेरी व्यवस्थाओं पर संदेह कर रहा है, मेरे कमिटमेंट पर, मेरी बातों पर डाउट है, तेरे को संदेह कर रहा है तू, है ना, तो उस पर तेरे को फिर, तेरे पर भार रहेगा, तेरे पर निवृत्ति का, तेरी बाधाओं को पार पाने का तेरे ऊपर आ जाएगा पूरा। तो ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो खास बात आती है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता हमारे में, कोई भी पात्रता कुछ भी नहीं है इसके बराबर। क्या है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये बात हम दृढ़ता से मान लेंगे तो फिर क्या होगा, इससे बड़ा और कोई हमारा साधन है नहीं। फिर एक बार विभीषण जी थे, विभीषण जी ने विप्रघोष नामक गांव में, उनसे विभीषण जी से, एक गांव था विप्रघोष, उसमें ब्रह्म हत्या हो गई थी। तो इस पर वहां के गांव के जो लोग थे, गांव के लोगों ने विभीषण जी को खूब जो है डांटा झपटा वहां पर, है ना, और जंजीरों में बांध कर वो गुफा में लेकर बंद कर दिया विभीषण जी को। कथा आती है शास्त्रों में। तो जैसे ही राम जी को पता चला तो राम जी पुष्पक विमान लेकर सीधे उनके पास पहुंच गए, और गांव वालों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया, और विभीषण जी के द्वारा ब्रह्म हत्या के बारे में बताया कि महाराज इन्होंने ब्रह्म हत्या कर दी। फिर कहा कि हमने उन्हें बहुत जो है सताया है, मारा है, पर वो मरे नहीं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों, विभीषण जी को मैंने एक कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है। एक कल्प होता है ना, एक कल्प पूरा, एक कल्प की मैंने आयु और राज्य दे रखा है, फिर वह कैसे मर सकता है, वह तो मेरा भक्त है। सेवक का अपराध मालिक का ही माना जाता है, अतः अपने सेवक के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं। देखिए, ये होता है भक्त के प्रति भगवान का भाव। भले ही उससे गलती हो गई तो सब गलतियां किसकी, फिर भगवान की। बस एक बार भगवान का शरण हो जाए वो पूरी तरह। तो यानी छोटा सा बच्चा भी होता है, वो भी अपनेपन के बल पर, छोटा बच्चा होता है ना अपने घर में, वो अपनेपन के बल पर पूरे जो है, आधी रात में अभी सभी सभी घर वालों को नचाता है कई बार, वो माँ को पिताजी को रोता है, करता है, सब जग जाते हैं रात में, ये नहीं रात दिन कितने बज रहे हैं, सब छोड़ के बच्चे में लग जाते हैं। किस पर, वो अपने बल के, अपनेपन के बल पर केवल। तो रात में जब रोएगा तो सारे घर वाले उठ जाएंगे, उसे राजी करेंगे। तो ऐसा ही क्या होता है, शरणागत भक्त के लिए भगवान अपनी योग, उनकी भक्ति योग्यता आदि तरफ ध्यान और केवल अपनेपन की तरफ ही ध्यान देते हैं भगवान, यानी अपनापन, मैं मेरापन भगवान से हमारा होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, माँ सुचे अर्जुन, तू डर मत, तू चिंता मत कर। तात्पर्य क्या है, तू मेरी शरण में होकर ही चिंता करता है, यह मेरे में भरोसा नहीं रखने जैसा है, यानी तू मेरी व्यवस्थाओं पर तू डाउट कर रहा है, यह तेरे बल का अभिमान है। और शरणागति में कलंक के अभिमान, यानी शरणागति में तू संदेह है तेरे को, तो ये अभिमान आ गया तेरे अपनेपन का, तो कलंक है शरणागति में। तो दोषों के न मिटने का यदि दुख है तो दुखी होने से दोष नहीं लगता। क्या कह रहे हो, यदि दोषों के न मिटने का यदि दुख है, दुख सिर्फ देखिए, चिंता और दुख, चिंता नहीं दुख है, दोष को नहीं मिटने का हमारे में दुख है, तो दुखी होना दोष नहीं है फिर। जैसे बच्चा, कुत्ता पास में आ जाने पर रोता है, चिंता नहीं करता बच्चा। कोई छोटे बच्चे के पास में कुत्ता आ जाएगा तो बच्चा चिंता कराएगा क्या, सिर्फ रोएगा वो, तो दुखी हो रहा है, वो चिंता नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे, तेरा चिंता करना तो मेरे में विश्वास की कमी है, इसे छोड़ दे तू। परिस्थितियों से सुखी दुखी हो सकता है लेकिन चिंता मत करना।
मत डर तू मां सोचे, है ना। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे जो भाव हैं, तेरी जो वृत्तियां हैं, तेरे भाव तेरी वृत्तियां और तेरे आचरण शुद्ध नहीं हुए तो भी तू इनकी चिंता कतई मत कर। इसकी चिंता मैं करूंगा, इन सब की चिंता मैं करूंगा। तो शरणागति होने के बाद भक्त को देखिए लोक परलोक मिलेगा, सदगति होगी दुर्गति होगी, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कभी भी। इस विषय में किसी भक्त ने कहा कि हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें चाहे भूमंडल पर रखें, जो कुछ भी करना चाहे वे करें, इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को त्रिषित करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर परिस्थिति में भी मैं चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को मैं भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं बस में अंत तक। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस वो भाव रहे मेरा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी लोक में परलोक में स्वर्ग में कहीं रखे, बस आपको ना भूलूं। ऐसा एक आता है भक्तमाल में आता है, ऐसा किसी भक्त ने कहा था भगवान से। तो यहाँ पर ये भगवान इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं, देखिए। सर सर जी सर। सर ये दोबारा से सर, संपूर्ण धर्मों का मतलब ऐसा तो नहीं है सर का जैसे किसी का पितृ धर्म है या किसी का पुत्र धर्म है या किसी का पिता धर्म, जो भी धर्म है उनको आश्रय छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जा, ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं तो नहीं, ये सर इसका ये अनर्थ है सर, इसका उल्टा लाते हैं हम। इसका वास्तविक अर्थ यही है, जो भी तेरे कर्तव्य कर्म है उन सब कर्मों को पहली बात तो निष्कामता के साथ कर। निष्कामता को कामना मतलब उनके प्रति, और निष्कामता भी नहीं रखता मान ली है तो या उनको सर मेरे लिए सर कर एक, दे। एक सर एक मेरे मिनट, लिए कर। एक जी सर। दूसरा दूसरा और बताओ। एक तो ये मान लो, और दूसरा एक ये हो सकता है कि मैं सपोज किसी की मदद ले लेते हैं यार, वो मेरी मदद कर देगा या वो उसका मैं सहारा ले लूंगा तो ऐसे ऐसे वो काम करवा देगा मेरा, तो कहीं वो आश्रय तो नहीं है सर? नहीं तो फिर भगवान का आश्रय कहाँ रहा फिर? भगवान का नहीं, मैं कह रहा हूँ सभी धर्मों को छोड़कर इस तरीके की जो भी वो है उन सबका आश्रय छोड़ वे दो। बोलते हैं नहीं नहीं वो सर, देखिए वो यहाँ तो पर जा जो मन है में मन इस वाला हो श्लोक जा, में, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार करे, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अरे ये बंद करो। जी प्लीज अपने आप को सभी म्यूट रखें, देखिए डिस्टर्ब ना करें। सर यहाँ पर सभी धर्मों के आश्रय का त्याग मतलब आश्रय मेरा रख। काम तो सभी करते रहे, जो भगवत गीता मना थोड़ी करती है कर्तव्य पालन करने की। जो हमारे गृहस्थी है, नहीं हम तो चाहे ब्रह्मचर्य संपूर्ण हैं, जो धर्म, भी जिस आश्रम में वर्ण में है, कर्तव्य संपूर्ण कर्म तो धर्म से करनी क्या है। मतलब है सर? सर क्या सर? संपूर्ण धर्म से क्या, संपूर्ण धर्मों से क्या संपूर्ण मतलब है? मतलब संपूर्ण धर्मों का संपूर्ण आश्रय यानी, और मेरे अलावा बहुत सारे जितने आश्रय दे रखे हैं ना, आश्रय बहुत सारे नासवान चीजों का जैसे आश्रय एक प्रकार से, उन सब आश्रय जैसे को छोड़ दे। कर्म तो करते जैसे रहे, कर्तव्य जैसे कर्मों सर, कर, कर्तव्य कर्म जो तेरे हैं वो तो कर, लेकिन मेरे लिए कर। आश्रय सिर्फ मेरा कर तू। मैं कर्म वही तो तो भाई, करूँ जैसे सर, जैसे जैसे देखिए संपूर्ण धर्म से मतलब जैसे। तीसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, मनुष्य कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम्म, तो कर्म तो करेंगे ही हम, भगवत गीता भी कहती है। हम सो रहे हैं जग रहे हैं, चाहे हमारा स्थूल शरीर है चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे कारण शरीर है, कर्म तो होंगे हर क्षण। कर्म के बिना नहीं रह सकते, तो कर्म हमें करने। अब हम हमारा क्या, भगवान ने मानव शरीर दिया है हमारे को, मनुष्य योनि दी है। तो मनुष्य योनि का हमारा मूल धर्म क्या है? हमारा हमारा अंश कौन है? हम किसके अंश है? भगवान के अंश है हम। तो हमारा अंश ही है भगवान। तो मूल में हमारा क्या है? हमारे अंश की सेवा करना। अंश की सेवा कब होगी? जब जो भी कर्म कर रहे हैं हम उन कर्मों को उनके लिए कर दें। 9वें अध्याय में आता है, यत् करोसि यदिन्नासि यज्जोसि ददासि यत् यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। यानी अर्जुन, तू जो भी खाता है करता है चलता है उठता है बैठता है, उन सबको मेरे अर्पण कर दे बस तू। मेरे लिए कर्म कर्मों को, तो ये किस हो जाएगा? सिर्फ मेरा आश्रय हो जाएगा। शरीर के लिए मत कर, मतलब करने तो समय, लेकिन आश्रय मत ले उसका, मेरे लिए कर। तो यानी भाव बदलना है, सिर्फ अहमता बदलनी है। अहमता बदलने से हमारा आश्रय बदल जाएगा। फिर जैसे विवाहित लड़की होती है, विवाह होने के बाद ससुराल में सभी काम करती है वो, पति की भी सेवा करती है, अपने देवर हैं पति और उनके सब परिवार वाले सब भी करती है, लेकिन आश्रय किसका? सिर्फ पति का। पति के पीछे करती है वो, काम सब करती है वो सबका, वो सबकी आज्ञा पालन करती है, सबकी सेवा करती है, लेकिन मेन किसका आश्रय? पति के पीछे वो। तो बस हमारा आश्रय भगवान का रहे हमारा, और सेवा करें हम संसार में पूरी। जो हमारे कर्तव्य है, हमारे जो भी निर्धारित वर्ण आश्रम के अनुसार देश काल परिस्थिति, हमारे जो कर्तव्य कर्म है उसको बेशक करें हम, बस आश्रय किसका हो? सिर्फ भगवान का। आश्रय यदि हमने उनका ले लिया, नाशवान चीजों का, नाशवान संसार का, तो फिर भगवान का कहाँ रहा? फिर सर्वधर्म परित्यज्य बात होगी नहीं फिर। तो मूल में बात यह है, जो भी हम कर्म करें आश्रय किसका हो? भगवान के लिए हो उनका। ये है सर इसमें बात, मेन बात। तो चले आगे सर। तो देखिए मेन जो फोकस में है शरणागति वाला भाव है सर। देखिए बात क्या है यहाँ पर? शरणागति की। तो शरणागति में देखिए मेन खास बात यही है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, इस भाव को हमको दृढ़ता से पकड़ लेना है। मैं भगवान का,
भगवान मेरे, इस भाव को हमें दृढ़ता से पकड़ लेना है। तो भगवान के संबंध की जो दृढ़ता है वो क्या है? फिर देखिए, यदि मान लीजिए आपने संसार का आश्रय लिया तो आपको भय भी होगा फिर कि यार मैं कर रहा हूँ, क्या पता होगा नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ, मैं आ गया ना मैंपन, तो मैं कर रहा हूँ उनके लिए, इनका कुछ होगा नहीं होगा क्या पता। भय आ गया, शोक आ जाएगा, शंका आएगी, है ना, सब विपरीत भाव आएंगे, है ना। तो ये, अब फिर हमें क्या करना होगा? भय, शोक, शंका, परीक्षा आदि का न होना, हमें डरे नहीं इनसे, बिल्कुल होगा नहीं होगा पता नहीं, हमने कर दिया हमारा काम, बस भगवान करेंगे अब। जो अच्छा होगा बुरा होगा, करने में सावधान और होने में संतुष्ट, स्वामी जी का मूल मंत्र है। कई बार कहते हैं करने में सावधान, हमारी जो भी कर्म करें उसकी पूरी सामर्थ्य के अनुसार सावधानी पूर्वक करें हम, और होने में संतुष्ट, जो हो गया भगवान का उसको मंगल में विधान मान के कर ले। तो ये हमारा शरणागति हो गया। शरणागति तीन बात आती है। पहली आती है निर्भय होना, हमें कोई भय नहीं। भय कैसा नहीं होगा? तो शरणागत जो भक्त होता है भगवान का, उसके क्या है, बाहरी और भीतरी दोनों भय मिट जाते हैं, है ना। उसका मृत्यु का भय भी मिट जाता है, वो डरता नहीं मृत्यु से भी। भगवान का जो भक्त होता है वो, जैसे परीक्षित महाराज डरे क्या वो 7 दिन बाद? नहीं डरे थे मृत्यु से वो। तो भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है। अब यदि ऐसा सोचे कि मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, है ना, ऐसा भाव भी साधक को भीतर से निकाल देना चाहिए। इन वृत्तियों को मेरी मानना ही क्या है? मलिनता है। हम सोचते मेरी में कमियां हैं, कमी मानना क्या मलिनता हो गया, क्योंकि मेरी है नहीं है, तो मैं तो भगवान का हूं, तो सब किसकी हो गई है? ठाकुर जी की हो गई। तो जब ये मेरी जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं, तो भय फिर किस बात का? तो भय भी नहीं होता। कोई ऐसे शंका करते हैं कि भगवान के भजन करने से तो क्या है, हमें भगवान और हम, भक्त और भगवान द्वैतवाद आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि भैया सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तू भी मेरा अंश है, ऐसा मत समझ, मेरे लिए कर सब कुछ, मेरे लिए कर, भय मत, भयभीत मत हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ, एकमात्र सत्ता है। अपन देख, पहले अपन क्या भजन करते हैं, है ना, करना पड़ता है, पहले भजन करना पड़ता है, करते हैं, करना पड़ता है, फिर होता है, और अंत में बचता है, बस अंत में है बचता है। तो एकमात्र भगवान ही है पूरी सत्ता। दूसरा आता है इसमें निशोक होना, निर्भय होना और निशोक होना। निशोक किसको बोलते हैं? जैसे मान ली कोई बीती हुई बात है, कोई पुरानी बात है हमारी, उसको लेकर शोक करने बैठ गए हम, तो जो कि अब बड़ी भारी भूल है, पहले के जन्म, पहले की हमारे समय की कोई गलती है, या कुछ हमारे कोई पास्ट टाइम का कुछ है, समस्या है, तो उनको हम लेके बैठ जाए, तो उस बड़ी भारी भूल है ऐसा शोक करना। तो जो होता है भगवान के विधान के अनुसार ही होता है, और जो हुआ है वह अवश्यंभावी था, और जो नहीं हुआ वह कभी होने वाला नहीं था। इसमें शोक कैसा? भक्त जो है भगवान के हर विधान में प्रसन्न रहता है, कोई शोक नहीं करता, तो निर्भय होता है वो, और निशोक रहता है। और तीसरा आता है निश्चिंत होना, यानी चिंता वो बिल्कुल भी नहीं करता। देखिए, जब भक्त अपने को, जब भगवान का जो भक्त अपने शरीर सहित अपने को कृष्ण को समर्पित कर देता है, तो उसको लौकिक परलौकिक की किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं होती। उसको अपने जीवन निर्वाह की कोई चिंता नहीं होती, ना कोई अपने उसको दिशा कैसी है, मेरी दशा कैसी है, गति कैसी है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती। वो कहता है मेरी वृत्तियां जैसी भी है भगवान के लिए है वो, है ना, उसको कोई भी चिंता वाली बात होती नहीं। तो वास्तव में भगवान के संत भक्ति के मन बुद्धि शरीर में जो अपनापन है ना, हम कहते हैं ना हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में अपनापन के, मेरे शरीर में ये है, ये आ जाए तो क्या होगा, मन बुद्धि में ये अपनापन मानना हमारी बड़ी भारी गलती है। क्योंकि जब हमने हमारे अपने आप को ही भगवान को अर्पित कर दिया, शरीर को भगवान को अर्पण कर दिया, तो मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे फिर? अपने ये है ही नहीं। तो हमें इनकी अशुद्धि की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश हमें अशुद्धि लगे, तो फिर हमको क्या है, आर्त भाव से भगवान को पुकारे, फिर निश्चित होकर कृष्ण के चरणों में गिर जाए, क्या हे नाथ, बस सब आपके हाथ की बात है, आप ही संभाले। फिर भी आपको लगे भगवान आप ही संभाले, तो ऐसा करने से फिर क्या है, भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, मां सोचे, है ना। यदि आपने उनको स्वीकार कर लिया, है ना, तो भगवान कहते हैं संदेह मत कर अर्जुन, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे, तो भगवान की बातों पर विश्वास करें। दूसरा, भगवान का जो भक्त है निशंक होता है, निशंक। निशंक बोले तो क्या? निशंक यानी कृष्ण का हुआ कि नहीं, मैं अभी शंका है मेरे को, मैं भगवान को पूरी शरण हुआ या नहीं हुआ, अभी शंका है मेरे को, तो भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया, इसमें संदेह ना करे वो, संदेह ना करे। वो करे मैं तो केवल कृष्ण का हूँ, केवल भगवान का हूँ, उनसे अलग हो ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण ने कहा है भैया कि जीव मेरा ही अंश है, मैं वहां से जीव लोगे, भगवान ने कह दिया, तो कैसे मैं लोग हो सकता हूँ फिर? तो ऐसा निसंग, कोई शंका ना करे। फिर दूसरी बात, भगवान की परीक्षा भी नहीं करता वो। परीक्षा बोले तो कृष्ण का होकर या कृष्ण की होकर उनकी ऐसी परीक्षा ना करे कि जब मैं कृष्ण के शरण हो गया हूं तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण घटने चाहिए भैया,
ऐसे लक्षण तो अभी आए नहीं रहे, मेरे बहुत गुणों में कमी है भी। अब वो ऐसा आश्चर्य ना करे, है ना, वो ऐसा भाव ना करे, वो ऐसा परीक्षा न ले कि भाई यदि मैं भगवान के शरण हुआ तो मेरे में लक्षण आते हैं, ये अभी आ ही नहीं रहे। तो ऐसी परीक्षा वाला भाव भी ना करे, ना कोई विपरीत धारणा करे। विपरीत धारणा बोले तो कृष्ण भक्त में ये विपरीत धारणा नहीं होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का नहीं हूं, मैं कृष्ण का नहीं, क्योंकि यह मेरे में मानने अथवा मानने पर निर्भर नहीं है। कृष्ण का और मेरा तो अटूट संबंध है, अखंड संबंध है और नित्य संबंध है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल किया ही नहीं, ये मेरी गलती थी, अब वो गलती मिट गई। यानी हर तरह से भगवान के वो शरणागत हो जाए, हर तरह से भगवान के शरणागत हो जाए। देखिए शरणागति में दो बातें आती है, एक तो आती है अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाना, अनन्य भाव से पूरी तरह से भगवान के। एक आता है अपने पता 15 अध्याय में, से सर्व भस्ती माम, है ना, माम जाना थी पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर लेता है या पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मेरा भजन करता है। भगवान कहता 15 अध्याय के 19वें श्लोक में कहा था, यो मानव समूढ़ो जाना थी पुरुषोत्तम है। तो भगवान देखिए, अब कृष्ण के शरण होने का रहस्य क्या है कि भगवान के जो हमारी जो भगवान के द्वारा गुण है, भगवान की लीला है, भगवान के नाम माधुर्य सौंदर्य, उनकी तरफ भगवान का जो भक्त है वो दिखेगा ही नहीं। एक प्रकार से तो जो अनन्य भक्त है वो दिखेगा ही नहीं, उसका भाव यही रहता है कि बस मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। अगर वह गुण आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण ले लेता है तो वास्तव में गुण प्रवाह आदि के कारण वो कृष्ण की शरण नहीं हुआ। समझे ना बात? तो यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता है उसको तो सिर्फ और सिर्फ मेरे से मतलब है, भगवान से। जैसे भी है, गुण है तो, लीला है तो, माधुर्य कुछ भी है तो बस वो मेरे हैं। उनमें ऐश्वर्य है तो बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, है ना, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होती है अनन्य शरणागति। दूसरी आती है, यदि हम कृष्ण के गुण प्रभाव आदि के शरण हुए तो ये उसी प्रकार का है जैसे धनी का आदर हम रुपए पैसों के लिए करते हैं, है ना, किसी कोई बड़ा आदमी है उसका हम पद देख के अनुसार करते हैं। तो ऐसा यदि करता है कोई भक्त, तो वो फिर क्या है, उसको क्या होगा, भगवान के चिंतन करेगा उन गुणों के माध्यम से, उनसे उसको मुक्ति तो मिल सकती है, पर कृष्ण भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता, उसको प्रेम नहीं मिल सकता। जैसे पूतना नाम की राक्षसी थी, पूतना थी ना, पूतना, पूतना ने क्या किया, जब भगवान को मानने वाली, जब तो अपने स्तनों पर जहर लगा लिया उसने, और वो स्तन भगवान के मुख में डाल दिया उसने दूध पिलाने के लिए, है ना। तो कृष्ण ने उसको माता की गति दे दी, वही गति थी धात्री वाली, जो माता को गति मिलती है। तो मुख में जहर देने वाली को तो कृष्ण ने मुक्ति दे दी, पर जो रोजाना भगवान को वात्सल भाव से दूध पिलाती है, उस मैया को कृष्ण क्या देंगे फिर? जो यशोदा मैया वात्सल भाव से डेली कृष्ण को दूध पिला रही है प्रेम से, मुक्ति तो उसने मुक्ति मिल गई, देखिए उसको, किसको, पूतना को। तो फिर उसके लिए क्या बचेगा फिर, यशोदा के लिए? तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों के अधीन खुद ही हो जाते हैं और अपने आप को ही ऐसे भक्तों को दे देते हैं, अपने आप को ही उनके अधीन कर देते हैं। तो जैसे मैया उनको छह दिखाती है भगवान कृष्ण को, तो भगवान क्या भागते हैं, डर के रोने लगते हैं, कारण कि मैया की जो नजर में कान्हा का ऐश्वर्य प्रभाव कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि ऐश्वर्य है, भगवान क्या है, बस बस वो मेरे है, मेरा है ना। तो यहाँ पर बात है सर्व भाव से शरण होने का मामला है, हर भाव से हम भगवान के शरण हो जाए, सर्व भाव से। हमारा शरीर अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा नहीं है, इंद्रिय हमारी भले वश में है, हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, संसार में हमारा मान सम्मान है नहीं है, ऐसा मानकर भगवान के शरणार्थी होना नहीं है। शरणागति होने के बाद भगवान का भक्ति का विचार नहीं करता कि हमारा लेवल लेवल स्टैंडिंग लेवल ऐसा होना चाहिए, हमारा जो है मान सम्मान हो, हमारे शरीर मन बुद्धि में ऐसे भाव आने चाहिए, ऐसी वित्त आनी चाहिए, ये लक्षण ऐसे घटे, ऐसा कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। यानी ये क्या है, भगवान की शरणागति कसौटी नहीं करनी चाहिए हमारे को। परीक्षा नहीं ले कि भाई मेरे जो है सत्संग में आंखों से आंसू नहीं आ रहे भगवान के प्रति, इसका मतलब मैं शरण नहीं हूं अभी, है ना, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। प्राय लोग कसौटी कौन लगाते हैं, प्राय कसौटी लगाते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हूँ मैं तो, लेकिन बीमार क्यों हो गया मैं, लगाते रहे कि मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ भैया भगवान का, फिर बीमार हूँ बार बार, कहीं ना कहीं मतलब में कमी है। ऐसी हमें परीक्षा परिस्थितियों से जोड़कर भगवान की कसौटी की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कुल मिलाकर इस श्लोक में सार बात यह है कि भगवत गीता का सार बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे अनेक प्रकार के ज्ञान धर्म के पालन की बात सब बता दी है ना, बहुत सारे कर्म योग का ज्ञान दिया है तेरे को, ज्ञान कर्म संन्यास योग दिया है, कर्म संन्यास योग का दिया है, ध्यान योग का दिया है, भक्ति योग का दिया है, बहुत सारे ज्ञान दे दिए मैंने तेरे को। अब क्या कर रहा है, तू इन सबका त्याग करके केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, मैं सब तेरे पापों को नष्ट कर दूंगा।
मैं सब तेरे पापों को नष्ट कर दूंगा। देखिए, तो भगवान ने सबसे बड़ी बात बोली शरणागति की, जैसा भी है तो मेरी शरण में आ जा, बस एक बार मेरे शरणागत हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये इसमें और बात थी, खास बात सार रूप में। आइए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, 67 नंबर। पढ़े 67 नंबर श्लोक, कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर गुप्ता पढ़ साहब दूं? आप पढ़े, गुप्ता साहब आप पढ़े सर। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्त न भक्तकाय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी कभी नहीं कहना चाहिए। उसको भी कभी नहीं कहना चाहिए। तो भगवान ने कुल देखिए यहाँ पर कंडीशन लगा दी इस बातों इन बातों में। ये जो बातें है ना भगवान की कि भाई सब कुछ मेरे पे कर दे, मेरी शरण में आ जा, मैं कर दूंगा तुझे पाप रहित, चिंता मत कर। इसके लिए भगवान कह रहे हैं, ये सर्वगुह्यतम वचन है, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है ये, कमिटमेंट भगवान का, टॉप मोस्ट सीक्रेट कमिटमेंट। भगवान कह रहे हैं इसको अभक्त को नहीं बताना चाहिए, अपत ए तपस्वी है उसको भी नहीं बताना चाहिए, और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, दोष दृष्टि करता है उस पर भी नहीं कहना चाहिए। तो पहली बात तो ए तपस्वी के लिए बोला है भगवान ने। तो देखिए अपने तपस्या किसे बोलते हैं? हमारे अपने जो कर्तव्य पालन करते हैं हम, उसमें हमें कोई स्वाभाविक कष्ट आ रहे हैं, उनको हम स्वेच्छा पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लें, है ना, तो वो नाम है तप का। वो क्या उसको बोलते हैं? तप यानी तपस्या। तप के बिना हमारे अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं ए तपस्वी को ये सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, जो सहनशील नहीं है वो भी तपस्वी नहीं है, वह भी अतपस्वी है। तो अतपस्वी को बातें नहीं कहनी चाहिए क्योंकि उसका अंतर्गत पवित्र नहीं है। देखिए अतपस्वी अर्थात सहिष्णु को न सुनाने का मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं संपूर्ण धर्मों को मेरे को अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा। इसको सुनने से उसके मन में यदि विपरीत भाव आ जाए तो वह इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। निरादर करेगा तो बातों का वो, तो इससे क्या हो जाएगा? उसका पतन हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जिसका दूसरा भाव यह है कि जिसका भाव आचरण आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य है ही नहीं, जो अपने आचरण को, अपने भावों को, अपने अंतर को शुद्ध करना चाहता नहीं, वह इन बातों को सुनेगा। तो मैं चिंता क्यों करूं? चिंता भगवान करेंगे भैया, मैं चिंता, भगवान ने कह दिया कि चिंता मत कर, तो मैं चिंता करूंगा नहीं। भगवान करेंगे तो ऐसा उल्टा उल्टा समझ लेगा वो, तो क्या दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर बैठेगा। इसलिए मेरी जो सर्वोत्तम वचन है इनका फिर क्या दुरुपयोग हो जाएगा। अर्जुन, ए तपस्वी को मत बता, जो अभक्त है उसको मत बता, यानी जो भक्ति से रहित है, अर्थात जिसका भगवान कृष्ण पर भरोसा नहीं है, उसे भी ये बात मत बता। क्योंकि श्रद्धा न होने से, श्रद्धा यदि नहीं होगी भगवान में, तो विपरीत धारणा हो सकती है। क्या हो सकती है विपरीत धारणा? तो भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, कहीं वो आत्मश्लाघी, स्वार्थी और दूसरों को वश में करना चाहते हैं, इन दुर्भाव के कारण वह फिर अपना क्या पतन कर लेगा। वो क्या समझेगा कि भगवान तो क्या है, खुद का ही गुणगान करवाना चाह रहे हैं, स्वार्थी है वो तो, दूसरों को वश में कर रहे हैं वो, ऐसा समझेगा। उससे भी क्या उसका पतन हो सकता है। तो ए भक्त को भी बातें नहीं कहनी चाहिए। और दूसरा, जो सुनना नहीं चाहता, यानी जो भगवान की ये रहस्यमयी बातें हैं, इन बातों को सुनना नहीं चाहता, उससे ही मत कहना। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में वह क्या करेगा? भगवान का तिरस्कार करेगा। उससे भी क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं उसके द्वारा अपराध हो जाएगा, फिर पाप लगेगा उसको। तो भैया उससे ही मत कहना। और जो मुझ में दोषारोपण करता है, यानी मेरे में दोष देखता है, उसको भी मत सुनाना। क्यों? मुझ में दोष कर रहा है तो इसका मतलब उसका अंतःकरण मलिन है, उसके अंतःकरण में कहीं ना कहीं मलिनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो गोपनीय रहस्य है अर्जुन, इसको दूसरों से, ऐसे लोगों से मत कहना। तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि मैं इस रहस्य से दूसरों को वंचित करूं, अपितु जिसकी भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर अपना पतन न करा ले कहीं। भगवान को स्वार्थी बता के, स्वार्थी के अपन, स्वार्थी के बस वो बता के, स्वार्थी उसको डिक्लेयर करके अपना पतन न करा ले, इसलिए उसको मैंने कहने का यहाँ पर निषेध किया है। भगवान कृष्ण अभक्त और भगवान में दोष दृष्टि रखने वाले जो है उन पर ये सर्वभूतम वचन ने विशेष जोर दिया है। खास रूप से तपस्वी और न सुनने वाले को भी कहने में उतना दोष नहीं है जितना अभक्त और दोष दृष्टि करने वालों पे है।
क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं उनका अपराध हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो ये बात भगवान ने इसलिए कह दी क्योंकि उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा उनका। ठीक है ना। आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अगला श्लोक। अगले दो श्लोक हैं, देखिए बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। अगले दो श्लोक पढ़ते हैं थोड़ा पहले अपन। देखिए अगले दो श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के कुछ इनसे विशेष संबंध है। गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने लगभग एक सदी से 1923 से निरंतर धर्म संस्कृति रक्षा और पोषण करते हुए हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जला रखा है। निस्वार्थ सेवा क्या होती है, कम से कम पैसों में भगवान की वाणी को बिना भेदभाव के जन जन तक पहुंचाने का कैसा काम किया जाए, ये सब हम गीता प्रेस से सीख सकते हैं। गीता प्रेस व गीता प्रकाशन गोरखपुर बहुत सस्ती दरों पर उत्कृष्ट आध्यात्मिक सामग्री हमें प्रदान कर रही है। इसके लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेंगी। यह ऋण हम चाहे तो नहीं उतार सकते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गीता प्रेस की स्थापना अप्रैल 1923 के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया गीता प्रेस को। ये सब हमारे लिए गौरव की बात है। वस्तुतः इस निर्णय से उस पुरस्कार की महिमा बढ़ी है। गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय जयलाल गोविंदका जी सेठ जी के अनुसार भगवान का प्रिय बनने के लिए इससे सरल साधन पूरी गीता में और कोई हो नहीं सकता। देखिए इससे सरल साधन कोई हो नहीं सकता भगवान का प्रिय बनने के लिए। क्या, अब बताएंगे दो दो श्लोक में भगवान, है ना, गीता प्रेस के जो गीता के बारे में। आइए श्लोक नंबर मैं 68। पढ़ूं भैया? जी इंदिरा मैं जी पढ़ूं? पढ़े, हाँ इंदिरा जी आप पढ़े, धीरे धीरे पढ़े आप, है ना, पूरा आसन पढ़े धीरे धीरे। जी। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैष्यति यत्यसंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मुझ में परम भक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं, मेरा कोई दूसरा प्रियतर होगा भी नहीं। जी इंदिरा जी आपकी आवाज चली गई शायद, है ना। चलिए तो देखिए इन दो श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि मुझ में जो पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को